कराची में भत्ताखोरी की बड़ी वारदातों पर कानून हरकत में आ गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर में छापे मारे। के मुताबिक भत्ताखोरों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया। सेलुलर फ़ोन सर्विस के जरिए आम मैसेज करके भत्ता तलब किया गया। आपको अपडेट करें, मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बो न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शहर में छापामार कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। न्यू एमएजरा रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग की तफ्तीश भी की जा रही है। भत्ताखोर ग्रुप ने कैसे भत्ता तलब किया, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तफसीलात जमा कर ली गई है। भत्ताखोरों ने भत्ते के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। सेलुलर फोन सर्विस के जरिए आम मैसेज करके भत्ता तलब किया गया। भत्ताखोरों का टेक्स्ट मैसेज भी हसास इदारों की जानिब से हासिल कर लिया गया है। भत्ताखोर ग्रुप ने पहले फायरिंग की, फिर मैसेज किया। पहली बार भत्ताखोर ग्रुप ने बिल्डर्स के बाद शोरूम मालकान से भत्ता तलब किया है। मुल्की और गैर मुल्की नंबर तो ताजिरों, बिल्डर्स और शोरूम मालकान को भत्ते की कॉल की जा रही है। जबकि तफ्तीशी हुकाम की जानिब से शोबा जाहिर किया गया कि गैंगवार कमांडर अहमद अली मक्सी गिरोह का नाम इस्तेमाल किया गया है। गुज़िश्ता रोज रेंजर्स ने मलिर से बड़ा भत्ताखोर कासिम उर्फ कासू को गिरफ्तार किया था, जिसको तफ्तीश के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हवाले कर दिया गया है। मुल्जिम कासिम से भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में तफ्तीश की जा रही है। शहर में चलने वाला भत्ते का सिस्टम जो है उसको कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, इस हवाले से भी असादारों की जानिब से मालूमात हासिल कर ली गई है। जी ठीक है, मालूमात हासिल कर ली गई है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।